नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इम्तिहान बड़ा है और इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है। ये तस्वीर है वाराणसी की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोड शो इस वक्त भी जारी है। सबसे पहले बाबतपुर एयरपोर्ट से उनका विमान उतरा हेलीपैड BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां से लंका गेट पहुंचे। मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद फिर 80 मोहल्ला और फिर दो जगह जो आप नीचे देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर, दोनों ही जगहों पर उनका इंतजार इस वक्त हो रहा है, क्योंकि पहली बार काल भैरव मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री। काशी विश्वनाथ मंदिर हालांकि वो पहले भी जा चुके हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगा दिया है कि इस रोड शो की इजाजत नहीं ली गई थी। क्या कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। राजीव शुक्ला जी यहाँ पर है। राजीव जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी ने खुद कहा था कि यहाँ बिजली नहीं आती। हाथ अगर बिजली के तार पे लग जाएगा तो करंट नहीं लगेगा क्योंकि बिजली नहीं आती। राहुल गांधी ने कहा था कि गुंडा राज है यहाँ पर, सपा के रहते विकास नहीं होगा, और उसी अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी गठबंधन कर रहे हैं। तो ये कौन सी बात है? जो राहुल जी ने बिजली नहीं आने की बात कही थी, वो जो है पहले जो स्थिति में उसकी बात कर रहे हैं। धीरे धीरे अखिलेश ने स्थिति में सुधार किया और उसने 20 घंटे गांव में बिजली देनी शुरू की, 22 घंटे शहरों में बिजली देनी शुरू की। जो बीजेपी की सरकारें थी वहाँ 6 या 8 घंटे सिर्फ बिजली मिलती थी। तो पूरे उत्तर प्रदेश के पहले के अब तक की बात कर रहे थे, जो 27 साल में जो हाल रहे हैं। इसलिए और दूसरे आज नरेंद्र मोदी जी बिना परमिशन के जो है रोड चेक कर रहे हैं। ये देखो, पहले ही चुनाव आयोग का उल्लंघन प्रधानमंत्री अगर करेगा तो क्या देश का होगा? परमिशन नहीं है क्या आपका? कोई रोड शो की परमिशन नहीं है। उनके सिर्फ दर्शन करने जाना था और बिना परमिशन के रोड शो कर रहे हैं। कम से कम समाजवादियों पे काम तो है गिनाने को। हम कहते हैं बीजेपी के लोग, बताओ कौन सा काम है तुम्हारा, और हम तो कहते हैं हिसाब किताब कर लो। 5 साल का हम हिसाब देते हैं, आप हमें 3 साल का हिसाब दे करके दिखा दो। और बताओ भदोई के लोगों, कोई काम बीजेपी के लोगों ने किया हो तो बता दो एक। ये सड़क आपके तमाम बुनकर भाई मिले थे हमसे, बुनकर भाई मिले थे, एक्सपोर्ट करने वाले मिले थे, आपके पार्टी के नेता मिले थे। उन्होंने कहा कि ये सड़क बननी चाहिए, और जायज है, वो जानते होंगे कि ये एक्सपोर्टरों के साथ हमसे मिले थे। उन्होंने कहा कि हमें सड़क बना करके दे दो। ये बाबतपुर से भदोई को बहुत दिक्कत होती है, हमने उसी समय स्वीकृत करा करके अच्छी सड़क बनाने का काम भदोई तक कर दिया। तो ये अखिलेश यादव का दावा भी आपने सुन लिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भी यहाँ पर रैली रोड शो है, लेकिन आपने राजीव शुक्ला कांग्रेस पार्टी के नेता का आरोप भी सुन लिया। बीजेपी की तरफ से उनका कहना है कि बीजेपी की तरफ से इसकी इजाजत ही नहीं ली गई है इस रोड शो की। इन सब के बीच ये भव्य रोड शो और इसका आयोजन आप देख रहे हैं बनारस की सड़कों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा जो रास्ता है ये BHU से आगे निकलता हुआ, कई जगहों पर गलियां पूरी तरह से सकरी। ये मोहल्ला 80, और ये देखिए जबरदस्त भीड़ है। बीजेपी के कुछ समर्थकों से हमारे सहयोगी ने बात की है, सुनिए क्या कह रहे हैं। आके गला बैठ गया है, बोलना मुश्किल है, लेकिन इन सब के बीच उत्साह कार्यकर्ताओं का। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। काफिला उनका गुजर रहा है, जो लोग भी सड़क के दोनों तरफ दिख रहे हैं उन सब से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाला हमारे सहयोगी काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर खड़े हैं। प्रधानमंत्री को वहीं पर पहुंचना है कुछ देर में, वहां का उन्होंने जायजा लिया है। क्या है वहां की तस्वीर, देखिए। छठे और 7वें चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगता है बनारस में झोंकी, और बनारस एक तरह से सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है इस देश के चुनाव के लिए। आज बनारस में खास दिन इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी अखिलेश यादव का रोड शो भी है, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर है, रैली भी करेंगे, मायावती भी रैली करेंगी, और ये कितनी बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। सर ये बताइए कि आज जो है वो बहुत आप लोगों के लिए चैलेंजिंग है। मतलब इस प्रकार का पहली बार बनारस के इतिहास में हो रहा है कि इतने सारे कार्यक्रम जगह जगह पे होने जा रहे हैं, और ये एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज है बनारस प्रशासन के। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हम लोगों ने किसी की पर्याप्त
हालांकि कई जगह ऐसे हैं जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के झंडे भी। तो वहां पर बाला तस्वीर दिखा रहे थे, लोग इंतजार भी कर रहे हैं। इस बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, फूलों की बारिश हुई है उनके इस काफिले पर, भारी सुरक्षा के इंतजाम है। और इस बीच हमने आपको दिखाया काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल बाहर पहले तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी सबके पोस्टर, बलून सब टंगे थे। प्रशासन ने उसे हटाया क्योंकि वहां पर प्रतिस्पर्धा में तस्वीर ठीक नहीं बन रही थी, आपस में उत्तेजना। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का एक पोस्टर पास की मस्जिद पर लगा दिया गया, उसको जाकर हटाया गया है। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने रजिया मस्जिद है, जिसके ऊपर लगा हुआ ये जो बैनर है, जिस यूपी को साथ पसंद है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह बैनर को लेकर थोड़ी देर पहले तक विवाद हुआ था। शिकायत की गई थी प्रशासन से, इलेक्शन कमीशन से कि आखिर मस्जिद के ऊपर ये वो क्यों लगाया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी कि मस्जिद एक सार्वजनिक जगह है और मंदिर और मस्जिद के ऊपर कोई बैनर पोस्टर नहीं लगाए जा सकते। उस शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं कि ये जो बैनर है अब यहाँ से हटाया जा रहा है। इस बैनर के ऊपर ये बैनर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का ये बैनर मस्जिद के बाहर लगा हुआ था। थोड़ी देर पहले प्रशासन के लोगों के साथ कहासुनी हुई थी बीजेपी के सपोर्टर्स की, उन्होंने शिकायत की थी इसको लेकर के, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस बैनर को अब हटाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले जब सुबह थी, यहाँ पर काफ़ी सारे बैनर्स, पोस्टर्स, दोनों तरफ से झंडियाँ लगाई गई थी दोनों पार्टीज़ की, जिसमें समाजवादी पार्टी के झंडे भी थे, जिसमें बीजेपी के झंडे भी थे। प्रशासन ने आकर उन सबको हटाया था, लेकिन ये बैनर एक रह गया था और उस बैनर को शिकायत करने के बाद, उसके ऊपर थोड़ा विवाद होने के बाद अब उस बैनर को भी यहाँ से हटाया जा रहा है। कैमरामैन नीरज के साथ बालकृष्ण, बनारस आज तक। तो बाला ने आपको तस्वीरें दिखाई, वहां से पोस्टर हटा दिया गया है और इस बीच प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहते हैं, और इस वक्त वो जिस बाबरपुरा इलाके से गुजर रहे हैं, ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन फिर काशी के बारे में ये भी कहा जाता है कि आजान की आवाज पर यहाँ पर बनारसी साड़ी से पूजा करते हैं हिंदू। और इन सब के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भोले की नगरी में कहते हैं त्रिशूल पर टिका हुआ है बनारस, और उसी काशी नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद एक बार फिर से वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री का काफिला काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच चुका है और अंदर गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिवलिंग को पूरी तरह से सजाया गया है, पूजा पाठ वहां पर, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। भोले की ही नगरी है ये, कहते हैं काल भैरव एक तरह से इसके रक्षक हैं, तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ ही पूरे शहर के पिता हैं, पूजनीय हैं, और इसीलिए उसी भोले नगरी में पहुंचने के बाद भोले की पूजा करने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जबरदस्त उत्साह, ये देखिए बाहर की भीड़, बहुत ज्यादा लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद, और जो लोग जानते हैं यही वो सड़क है जो आगे दशाश्वमेध घाट पर पहुंचती है। जो फूल माला रास्ते में इकट्ठा हुआ है गाड़ी पर, काला रंग तो खैर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो केसरिया फूल, बनारस गेंदा फूल इस वक्त हो चुका है, वही बनारस गेंदा फूल वापस लोगों में बिखेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज फूलों की होली हो रही है, 13 के पहले फूलों की होली बनारस की गलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। लेकिन ये सवाल भी कि क्या बनारस का स्वरूप उस तरह से बदल सका जिसकी प्रधानमंत्री ने एक वक्त कल्पना की थी और वादा किया था। लेकिन इन सब के बीच काफिला आगे बढ़ता हुआ, ये जो रास्ता है यही वो रास्ता है जो बाईं तरफ आपको काशी विश्वनाथ मंदिर है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो दशाश्वमेध घाट इसी सड़क से आकर मिलता है, और उसी दशाश्वमेध घाट पर अनेकों भव्य आरतियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है। लेकिन उससे काफी पहले, लगभग 200 मीटर पहले ही ये बाईं तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर है और वहीं पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पूजा वो करेंगे। पूजा पाठ काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर, गर्भगृह की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं।
ये देखिए 2 तस्वीरें, लेकिन फिर देखिए एरियल व्यू देखिए तो ये पूरा जो घाट का रास्ता है, दरअसल दोनों तरफ काफी इंक्रोचमेंट रहता है। कई दुकानें, उन दुकानों को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, लेकिन सुरक्षा का घेरा भी आप देखिए जो प्रधानमंत्री के साथ है। मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए। काल भैरव मंदिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री का काफिला हम दिखा रहे हैं, गाड़ी का रंग नहीं दिख रहा है, इतने सारे फूल मालाएं वहां पर उन पर बौछार की गई हैं, वही वापस लोगों पर होली खेल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि बनारस में पहुंचकर एक बार फिर से इस बार विधानसभा के लिए वोट मांगने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी तस्वीर, और साथ ही काशी विश्वनाथ के बाद ही काल भैरव भी जाएंगे। देखिए, बिल्कुल काशी विश्वनाथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव आएंगे, और काल भैरव के लिए कहा जाता है कि वो काशी की कोतवाली है, और यहाँ पर अगर दर्शन नहीं किए तो काशी के अंदर चाहे आपने विश्वनाथ मंदिर में किए हो वो पूर्ण नहीं माने जाते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है कई बार जब भी वो वाराणसी आए हैं तब प्रोग्राम लगे हैं उनको काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए। समय के अभाव के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार जब रोड शो हो रहा है और प्रधानमंत्री के पास कहा जा रहा है कि समय है, तो काल भैरव मंदिर पे आके अपने रोड शो का अंत करेंगे और यहाँ से काल भैरव मंदिर के दर्शन करेंगे। और इस पूरी पूजा का जो प्रोसेस है वो 10 मिनट का है। हमने खुद यहाँ के जो मेन पंडित हैं उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि पूरे विधि विधान के साथ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा कराई जाएगी। उस वक्त जो है 5 पंडित जो है वो मंदिर के परिसर के अंदर मौजूद रहेंगे और वो पूजा कराएंगे। मैं एक और चीज बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब जब लोगों ने पूजा करते हुए देखा होगा मंदिर में या बाहर, तो वो पूरे कह सकते हैं कि विधि विधान के साथ पूजा करते हैं और पूरे जो मंत्र है उनका उच्चारण बिल्कुल पंडितों के साथ मिलकर करते हैं। और वो ये कहते हैं कि वो मंत्रों के उच्चारण के जो संस्कृत का ट्रांसलेशन है हिंदी का, वो पूरे अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच रोहित सिंह हमारे सहयोगी पहुंच गए हैं हमारे साथ, जुड़ गए हैं हमारे साथ। रोहित, प्रधानमंत्री का काफिला वहां पहुंच चुका है, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही आप मौजूद हैं, क्या नजारा? ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विश्वनाथ मंदिर पर और ज्ञान व्यापी जो गेट है, जो वीआईपी एंट्रेंस है, वहाँ अंदर गए हैं और 12 बजे प्रधानमंत्री को यहाँ पहुँचने का जो समय था, लेकिन 1:10 पर वो यहाँ पहुँचे हैं। यानी ये रोड शो जो है तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट की देरी से चल रहा है और यहाँ 1 घंटे का वक्त जो है वो प्रधानमंत्री बिताएंगे। यहाँ पर विशेष पूजा है वो यहाँ पर करेंगे बाबा की। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद उसके बाद रोड शो आगे फिर जो है तरफ चलेगा। लेकिन भारी यहाँ पर जो है जन सैलाब है और बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और फूलों की बारिश हो रही है और इसी के बीच प्रधानमंत्री अब काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर में है। बिल्कुल, और क्या वो जो, क्योंकि हम जो लोग जानते हैं यही रास्ता है वो जो दशाश्वमेध घाट तक भी जाता है, पुलिस ने किस तरह से इंतजाम किया है? क्योंकि बहुत विकट परिस्थिति होगी वहां पर, सुरक्षा को संभालना, लोगों को किसी तरह से काबू में रख पाना। एक छोटे से प्रोग्राम के लिए जब हम लोग पहुंचते हैं तो भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है रोहित, बहुत परिस्थिति विकट होगी। और यहाँ से भी जो काशी विश्वनाथ मंदिर का रास्ता है वो पूरी गली को क्या खाली करा के ले गया गया है, क्योंकि मेन सड़क से फिर एक पतली गली है जो मुख्य मंदिर तक जाती है। जी देखिए ना, हम लोग यहाँ से बहुत बार आ चुके हैं, ये सड़कें बहुत तंग होती है यहाँ पर और खासकर ज्ञान व्यापी का जो ये पूरा इलाका है बहुत तंग सड़कें हैं यहाँ पर। और इसी मंत्री काफिला यहाँ पर आया है, पूरी तरीके से दोनों तरफ जो दुकानें हैं वो बंद है और हर एक बिल्डिंग पर है वो आपके जो कंट्रोल है और पुलिस के लोग हैं वो इस तरह की रोहित से हम बात करते रहेंगे। इस बीच 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर काफिला, अंदर तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोगों का जो हुजूम आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में यहीं से वो अंदर जाएंगे और इसी गर्भगृह में पहुंचकर काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रभु की पूजा करेंगे। फौरन लौट रहे हैं, ये महाकवरेज जारी है, आप देखते रहिए आज तक। जंग उत्तर प्रदेश की है लेकिन रंग बनारस में दिख रहे हैं, क्योंकि जंग यहां पर छिड़ गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, जिसके फौरन बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी, डिंपल यादव का भी रोड शो होना है
और इस बीच काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लाइव तस्वीरें हम आपको मंदिर के बाहर की दिखा रहे हैं। यही शख्स, अच्छा, इस पे यूपी में 255 सीटों का दावा किया गया है। यही शख्स आपको बीएचयू के बाहर भी दिख रहा था, वही शख्स यहां पर भी पहुंचा हुआ। सीने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, हाथ में गदा, सिर पर 255 सीटों का दावा, और पूरा काफिला ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, क्या प्रधानमंत्री मंदिर पहुंच चुके हैं अंदर? क्या पूजा शुरू हो गई है? रोहित से आवाज दरअसल कट चुकी है। रोहित से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बनारस की जनता के बीच 2014 में भी एक रोड शो किया था। ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, और अब ये जो सीसीटीवी अंदर लगा हुआ है, इससे आपको सीधी तस्वीरें मिलेंगी उस पूजा अर्चना की जो काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में शिवलिंग पर पूजा करते हुए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विधि विधान के साथ हर बार पूजा करते हुए, और वही करते हुए एक बार फिर से वो दिखाई। कहते हैं भोले बाबा का आशीर्वाद जिसे मिल गया उसको जीवन में परम सुख मिल गया। प्रधानमंत्री इसी काशी ने बनाया था, और एक बार फिर उसी जनता के दरबार में प्रधानमंत्री, लेकिन इन सब के बीच पूजा उसी काशी विश्वनाथ मंदिर में भी। यहां पर पूजा के बाद ये देखिए प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, जितना समझ में आ रहा है। ये त्रिपुंड उनके माथे पर लगता हुआ, तमाम विधि विधान के साथ पूजा करते हुए। और काशी विश्वनाथ में जो भी आता है पूजा अर्चना के बाद माथे पर वो चंदन से बड़ा सा त्रिपुंड जो लगाते हैं, उसकी प्रथा रही है। जितने भी लोग आपको वहां पर पूजा के बाद निकलते हुए दिखाई देंगे, हाथ में माला, जो भी पूजा में चढ़ाया वो, और माथे पर सजा हुआ त्रिपुंड, वही पूजा अर्चना आप इस वक्त भी देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें अब आपको दिखने लगी। ये देखिए काशी विश्वनाथ में यही मंदिर, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पूजा करते हुए, सिर झुकाते हुए। काशी की ही नगरी है, और काशी की ही नगरी में काशी विश्वनाथ भोले बाबा की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा के बाद वो वहां से निकले हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको एक छोटे से ब्रेक